सभी को नमस्कार। सामाजिक अध्ययन CTET की सामाजिक विज्ञान के पेपर हेतु पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन के, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वो चला जाएगा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी पत्ते सूखते नहीं हैं, यहाँ के वनों के हमेशा जो है एक जैसे रहते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे अब हम विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो ये तो पहला दिया है अमेजन नदी बेसिन, बी नंबर में गंगा नदी बेसिन, सी नंबर में नील नदी बेसिन और मिसिसिपी नदी बेसिन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा इसका अमेजन जो है करेक्ट आंसर ए नंबर के साथ चला जाएगा। अमेजन नदी बेसिन जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेजन से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है हर साल। मलोका क्या है? इसका बताना है। मलक्का का निवासी, एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु। क्या है मलक्का? ये आपको बताना है। तो ये मलक्का जो है एक प्रकार का घर होता है। सी नंबर में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार का घर होता है मलक्का। नेक्स्ट देखेंगे, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधन संरक्षण, बी नंबर का संसाधन संरक्षण, बी नंबर का करेक्ट आंसर। रक्षक मेखला खालिस्तान की एक विधि है। जो रक्षक मेखला है वो खालिस्तान की एक विधि है। तो इसका जो है आंसर देखेंगे मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा निर्माण और बागानी। जो इसका जो है मृदा संरक्षण, ए नंबर का करेक्ट आंसर, ए नंबर का मृदा संरक्षण। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक खालिस्तान पुरा स्थल है। तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वो कौन सा पुरा स्थल है? सूक्ष्म पाषाणिक, पूरा पाषाणिक, नव पाषाणिक और महापाषाणिक। ये आपको बताना है कि भीमबेटका। तो इसका जो है करेक्ट आंसर बी के साथ चला जाएगा। पूरा पाषाणिक जो है इस जो एक पूरा स्थल है, पूरा पाषाणिक इसे कहते हैं। 7 नंबर का, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? पहला ऑप्शन दिया है अग्नि, इंद्र तथा विष्णु, बी नंबर में रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, सी नंबर में अग्नि, इंद्र तथा सोम और डी नंबर में इंद्र, वरुण तथा रुद्र। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का अग्नि, इंद्र और सोम जो है ऋग्वेद काल में 3 देवता जो है प्रमुख थे, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। संस्कृत को जिस भाषा और परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे भारत, यूरोप, अरब भारत, भारत आर्य और भारत यूनान। तो इसका जो है करेक्ट आंसर भारत, यूरोप, डी नंबर के साथ चला जाएगा। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? कौन से स्थान पर मृतक को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? तो भीमबेटका, इमामगांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इमामगढ़, क्योंकि करेक्ट आंसर चला जाएगा बी नंबर का इमामगढ़ के इमामगांव। यहाँ पे जो है मृतक की बॉडी को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया है? तो यहाँ पे ला हो जाएगा लालसाओं, तीव्र इच्छा, पिपासा, तृष्णा और तन्हा। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर तृष्णा हो जाएगा।
तृष्णा सी नंबर के साथ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम प्रसिद्ध था। कंबल के लिए, कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध था मौर्य काल, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर देखिए। तो ए नंबर आपको कंबल, बिल्कुल राइट। ए नंबर का जो है ऑप्शन, ये इसका आंसर इसके साथ चला जाएगा। ए नंबर का कंबल के लिए मौर्य काल प्रसिद्ध। एम्फोरा एक खालिस्तान था। एम्फोरा एक क्या था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत बार आ चुका है। छिद्र युक्त बर्तन, इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन और लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर के साथ चला जाएगा। लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार जो है एम्फोरा मिला था जो खुदाई में। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खालिस्तान के नाम से बुलाते थे। तो ये नंबर ऑप्शन दिया है, काला सोना, काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, क्या नाम से बुलाते थे, इसका काला सोना जाएगा। काला सोना के नाम से जो है काली मिर्ची को बुलाया जाता था। रहेट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार खालिस्तान में हुआ था। आधुनिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्य काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा मध्य काल में हुआ था। डी नंबर के ऑप्शन के साथ चल जाएगा इसका। डी नंबर का ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बलवान, सी नंबर के साथ इसका जो है ऑप्शन सी नंबर करेक्ट है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किस किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था पुत्र प्राप्ति के लिए, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, या फिर राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले। तो किसके लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री ना हो, ये अनुष्ठान करना पड़ता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहा जाता था। सभा, ग्रामम, श्रेणी, नगरम। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरम। डी नंबर ऑप्शन के साथ चल जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का नगरम। नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है, मैथिली से, बंगाली से, असमी से, उड़िया से। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बंगाली से। नाथ साहित्य बंगाली से। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। कौन सा आंदोलन चलाया, पख्तून आंदोलन, राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या खुदाई खिदमगार आंदोलन। तो इसमें जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। खुदाई खिदमगार आंदोलन जो है अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया था। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर एक उदाहरण है गैलेक्सी का, आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का। तो आपको सही आंसर बताना है नक्षत्र मंडल का। सी नंबर ऑप्शन के साथ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन का। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष प्रकाश वर्ष लगता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इसका जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है।
ये इसका करेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार ए नंबर पहले बढ़ता है फिर घटता है जाता है, बी नंबर बढ़ता जाता है, सी नंबर घटता जाता है, डी नंबर समान रहता है। तो आपको ऑप्शन में जो डी नंबर दिया गया है ये बिल्कुल राइट है कि समान रहता है, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी दिन कहलाता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय, जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, डी नंबर के ऑप्शन के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है आर्कटिक वृत्त पर, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर। कहाँ पड़ती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर, विषुवत रेखा पर। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि ए नंबर ऑप्शन दिया है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। इसका ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अत्यंत दंतुरित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्पाज, हिमालय, रॉकी, एंडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एंडीज जो है पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 29 क्वेश्चन। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है डी नंबर का ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें चलती है। पठार से मैदान की ओर, घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर। तो सी नंबर जो है स्थल से समुद्र की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर लौटते समय मानसून की आर्द्र पवनें चलती है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन को। बहुत अच्छी तैयारी करिए सब लोग, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।